हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भक्ति नॉलेज प्लस। आज हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणियों में इकाई का अंक ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन, 694 गुणा 538 गुणा 887 गुणा 673 में इकाई का अंक क्या होगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा गुणा करेंगे तब हम उसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, तब हम उसमें ढूंढेंगे कि इकाई का अंक क्या आया। क्या सोच रहे हो, उलझ कर ही मर जाएंगे ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिसको सुलझना आता है वो उलझता नहीं है। तो हम कैसे सुलझाएंगे इस पहेली को। बहुत ही आसान है इसका हल, बहुत ही सिंपल। उसने क्या पूछा है, गुणनफल नहीं पूछा, उसने केवल इकाई का अंक ही तो पूछा है। तो हम क्यों सारे का गुणा करें, हम इकाई के अंकों का ही गुणा कर लेते हैं। और उससे भी सरल देखते हैं कैसे। इसमें इकाई का अंक कितना है, 4, इसमें इकाई का अंक 8, इसमें 7, इसमें 3। तो हमें केवल यही देखने हैं, बाकी आगे क्या दिया हुआ है। इससे आगे और भी कुछ दे देता चाहे हैं या नहीं देता, तो भी हम पे कोई असर होने वाला नहीं था। तो इसका मतलब हमें केवल इकाई के अंकों पे ही ध्यान देना है। आगे क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, इससे हमें कोई मतलब, कोई लेना देना हमें नहीं है, क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक क्या है, 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, ये देखना है। अब हम क्या करेंगे, 4 4 अट्ठे 32, इसमें भी क्या है, 3 को छोड़ दो, केवल 2 लेना है हमें। क्या बचा, 2 गुणा 7 गुणा 3। अब क्या आएगा, 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14, 14 में ये छोड़ दो, केवल 4 देखना है हमें। 4 गुणा 3, 4 तिया 12, एक से कोई मतलब नहीं, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक कितना आया, 2। ये इतना बड़ा बवंडर, उसका आंसर केवल इतनी शॉर्टकट में 2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमें इसमें क्या करना है, क्या 7 का आपस में 105 बार गुणा करेंगे हम, 105 बार, तब हम इकाई का अंक निकाल के लाएंगे। इसके लिए तो पूरे 3 घंटे ही लग जाएंगे इसमें तो। लेकिन ऐसा करना नहीं है। करना क्या है हमें, ये देख रहे हो, 7 की घात 4, 7 की घात 4। हमें ढूंढना क्या है, इसमें इकाई का अंक 1 कहाँ पे होगा। इकाई का अंक 1 कितनी घातों पर होगा, तो इसमें 7 की घात 4 पर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। कैसे, 7 की घात 4 देखते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 4 बार। अब 2 बार का इकट्ठा कर लो, 7 7 49 गुणा 7 7 49। अब 4 को भी छोड़ दो, 9 गुणा 9 को ले लो, 9 9 81। इकाई का अंक कितना आ गया, ये भी छोड़ दो, इकाई का अंक 1 आ गया। तो इकाई का अंक कितना, 7 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आया, 1 आया है। अब 7 की घात 4 105 में कितनी बन जाएंगी, 4 से डिवाइड कर देते हैं 105 को।
105 को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 7 की घात 4 के रूप में 105 में कितनी बन जाएंगी? तो 4 दूनी 8, बचे 2, उतार 5, 4 छंग 24, बचा 1। 7 की घात 4 के रूप में 26 बार हम लिख सकते हैं 105 में। क्यों? क्योंकि 26 और 4 की गुणा जब करेंगे हम 26 गुणा 4 तो ये आ जाएंगे 104। तो 7 की घात 104, 7 की घात 104 में इकाई का अंक 1 होगा, 1 होगा। 7 की घात 104 में इकाई का अंक 1 होगा। अब घातें कितनी दी हुई हैं? 104 में 1 होगा, ये याद रखना है। घातें कितनी दी हुई हैं? 105, 105 और 104 में इकाई का अंक 1। 105 में से कितनी कम हो जाएंगी? 104। 104 जब कम हो जाएंगी तो कितनी घातें बची? शेष 1 घात बची। और यहाँ भी शेष घातें कितनी बची हैं? ये भी शेष घातें ही हैं। 105 में से शेष घातें यहीं निकल आएंगी, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना इतना कुछ करने की ज़रूरत है। ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। यहीं हमें पता चल जाएगा कि कितनी शेष घातें बच रही हैं। जो शेष बचेंगे वही शेष घातें हैं। तो इसलिए घातें शेष कितनी? 1। तो 7 की घात 1 शेष बची, बाकी 104 में तो इकाई का अंक 1 है, हैं? अब 7 की घात 1 बची तो 104 में 1 हो गया, 104 में 1 हो गया। 7 की घात 1 को क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब 1 और 7 की गुणा जब करेंगे तो 7। तो इसका मतलब क्या आया? 7 की घात 105 में इकाई का अंक कितना है? 7 है। यही आंसर है, यही हमारा सवाल हल हो गया। अब अगला सवाल है 7 की घात 71 में इकाई का अंक क्या होगा? ये बार बार क्यों रिपीट करा रहे हैं? बार बार इसीलिए क्योंकि एक बार में अगर आपसे समझ में नहीं आए तो इससे आप दूसरी बार में समझ जाएं। तो हमने अभी बताया कि 7 की घात 4 में करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने कर ही दिया है। 7 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। 7 की घात 4 में इकाई का अंक 4 में इकाई का अंक होता है 1। ठीक। अब 71 को 4 से हम भाग दे देंगे, 71 को 4 से भाग दे देंगे क्योंकि 7 4 में 1 होता है तो 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, बचे 3, उतारिए 1, 7 चौक 28, बचे कितने? 3। तो ये 3 क्या बचता है? ये शेष घातें बचती हैं, शेष घातें, अर्थात इतनी शेष बच गई, बाकी में इकाई का अंक 1 आएगा। कैसे? ये क्या हो गया? ये 4 कहाँ से लिख गए यहाँ पे? 4 सत्ते होगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 17। हम देखते हैं अब 17 गुणा 4, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यानी 7 की घात 68 में, 7 की घात 68 में इकाई का अंक 1 होगा। 7 की घात 68 में इकाई का अंक 1 होगा तो घातें कितनी शेष बची? 71 माइनस 68 बराबर 3। तो क्या बचा? 7 की घात 3 बची। अब 7 की घात 3 में निकाल लो कितना आएगा इकाई का अंक, तो निकालते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर, ये इकट्ठा कर लो, 7 7 49,
गुणा 7, इसे भी मत करो। 9 और 7 की गुणा कर लो, 7 नेम 63। ये छोड़ो, इकाई का अंक ही तो पता करना है हमें। सॉरी, इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। तो 7 की घात 71 में इकाई का अंक 3 होगा। यही आंसर है। अगला सवाल है 3 की घात 65 में। 3 की घात 65 में इकाई का अंक बताओ। चलो बताते हैं। क्या 3 को 65 बार गुणा करें? नहीं, हम पता करते हैं कि 3 की कितनी घातों में इकाई का अंक 1 होगा। तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9, गुणा 3, 9 तिया 27, गुणा 3, 7 तिया 21। देखिए ये करते हैं, 9 गुणा 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नेम 81। इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया। कितने में आया? 3 की घात 4 में इकाई का अंक 1 है। ऊपर ये करने से आप समझ ही गए होंगे, 1 है। तो 3 65 में कैसे निकालेंगे? 4 से भाग कर देंगे 65 को, 4 से भाग कर देंगे 65 को। 4 एकम 4, बचे 2, उतारिए 4, 5, उतारिए 5, 4 छंग 24, बचा 1। ये क्या बचा? ये बचा शेष घातें। शेष घातें क्यों? क्योंकि 16 गुणा 4 बराबर 16 चौका 64। तो 3 की घात 64, 3 की घात 64 में इकाई का अंक कितना होगा? 3 की घात 64 में इकाई का अंक कितना होगा? ये होगा 1 होगा। अब शेष घातें कितनी बची? 1। तो 3 की घात 1। अब 3 की घात 1, 64 में 1 होगा, 1 ले लो। 3 की घात 1 में कितना होगा? 3। तो 3 एकम 3, इसलिए 3 की घात 65 में इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। यही हमारा आंसर है। अब है 3 की घात 65 गुणा 7 की घात 71 में इकाई का अंक क्या होगा? 3 की घात 65 गुणा 7 की घात 71 में इकाई का अंक क्या होगा? तो पहले 3 65 में देखना है हमें इकाई का अंक कितना है। तो 3 की घात 4 में हमने अभी देखा, 3 की घात 4 में इकाई का अंक होता है कितना? 3 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। अभी करके दिखाया है, ठीक। इतनी जल्दी थोड़ा ही भूल जाओगे। अब कैसे होता है वो भी आपने देखा है। तो 65 को जब 3 से 4 से भाग करेंगे 65 को, तो वही आ जाएगा 4 एकम 4, बचे 2, उतारिए 5, 4 छंग 24, कितने बचे? 1। शेष घात कितनी बची? शेष घात 1, शेष घात 1 है ही, शेष घात हो गई।
तो अब हमें केवल ये ज्ञात करना है कि 3 की 1 घात में कितना होगा। 3 की घात 1 में इकाई का मान होगा 3 गुणा 1 बराबर 3, 3 ही तो होगा, इसलिए 3 65 में, इसलिए 3 65 में इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा, 3 होगा। ठीक। अब 7 की घात 4 में हमने देखा कि इकाई का अंक, 7 की घात 4 में इकाई का अंक ये कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। अब 71 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 71 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4 बचे 3, उतारिए 1, 4 सत्ते 28, बचे कितने? 3। तो शेष घातें हो गई ये, 3 क्या हो गया? शेष घातें। 71 में से 3 घातें शेष बच गई, बाकी में इकाई का अंक 1 ही आएगा 3 को छोड़कर, ये याद है रखो। 3 को छोड़कर बाकी में 68 तक में 7 की घात अगर 68 हो तो इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। अब 68 से ऊपर कितनी बची? 69, 70, 71, 3 ही तो बची। अब 7 की घात 3 देख लेते हैं। 7 की घात 3 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7, कितना आया? ये और ये 7 7 49 गुणा 7 हैं। केवल हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ये 4 छोड़ दो, 9 7 63। क्या है? इकाई का अंक बराबर 3। इकाई का अंक क्या है? 3। अब 3 65 में इकाई का अंक 3 और 7 71 में इकाई का अंक ये भी 3। अब 3 65 गुणा 7 71 में इकाई का अंक, तो ये इकाई के अंक की इकाई के अंक की ही तो गुणा होगी, बस इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 3 गुणा 3 बराबर 9। तो 3 65 गुणा 7 71 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9। यही आंसर। आज का वीडियो ये बस यहीं तक। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपके लिए, रुकते जाइए थोड़ा, ऐसे ही चले जाते हैं ना। ये ज़रूर हल करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपके लिए इसे नहीं छोड़ना। तो क्या देते हैं हम? 7 की घात 23 में, 7 की घात 23 में इकाई का अंक क्या होगा? अब ये हल कर लीजिए कागज़ पेन लेकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।